गुड इवनिंग। अभी थोड़ी देर पहले अंकित सर ने क्लासेस ली थी और आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छी क्लासेस लग रही होंगी और उनको लगातार आप लोग का जोश है, बैठ के आप लगातार कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। अभी उत्तर प्रदेश का देखिए पुलिस का वैकेंसी आने वाली है, जैसा कि बताया भी गया है कि जल्द ही आएगी, लेकिन हम लोगों को बाकियों से अपेक्षा थोड़ा सा तेज़ चलना है। अब एसएससी और उत्तर प्रदेश पुलिस में अंतर क्या होगा? आप लोग के एग्ज़ाम हो रहे हैं, कुछ लोग के चल रहे हैं, जिनके जो एग्ज़ाम देकर आ चुके हैं उनसे बस यही कहेंगे कि घर पे बैठने से कोई मतलब नहीं है। आप जहाँ से स्टार्ट किए थे बस वहीं से स्टार्ट हो जाइए, एक भी दिन आराम नहीं करना है। उत्तर प्रदेश ऐसा ना हो कि घर पे बैठकर जो आता था वो भी भूल जाएं आप लोग, है ना। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दक्षेश में अभी से ही तीनों ब्रांचेस में हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। आप फटाफट स्टार्ट हो जाइए, ठीक है ना। और चूँकि देखिए एसएससी का पैटर्न और आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का पैटर्न दोनों का ही भिन्न पैटर्न है। अभी आपको ये देखना पड़ेगा कि हमने जो एसएससी की तैयारी की थी, अगर उस आधार पर आप चलोगे तो थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। पुलिस के एग्ज़ाम में आपको बेसिकली सबसे ज़्यादा अभी रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग बहुत अच्छी देखनी है। इसके बाद जीएस और हिंदी, मैथ का थोड़ा सा उसमें वेटेज कम रहता है, ठीक है, कम क्या अच्छा खासा कम रहता है, ठीक है ना। ये तीन सब्जेक्ट के दम पर आप वर्दी अपने शरीर पर धारण करेंगे और उसी परिप्रेक्ष्य में हमने अभी से उत्तर प्रदेश करंट स्पेशल प्रारंभ की, क्योंकि लास्ट टाइम का जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें उत्तर प्रदेश करंट से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे। अब समस्या क्या आती है कि अगर आपने अंतिम क्षणों में पढ़ने की कोशिश की तो आप मैगज़ीन का वेट करेंगे, हो सकता है मैगज़ीन ना आए, फिर उस समय आप यूपी स्पेशल में प्रॉब्लम आती है। क्यों ना हम अभी से उस चीज़ को स्टार्ट करें और रोज़ 15-15, 20-20 क्वेश्चन आप उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिखते जाएं, ठीक है ना। हमने लगभग 2022 के जितने भी करंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर दिए हैं। आपका काम है इसको बस ऐसे ही नोट करते चले आइएगा। ये पहले हम आज समझा देते हैं, जिस दिन हम इसके क्वेश्चन पूरे कर देंगे आपके मोबाइल पे इसका पूरा डाटा आपके मोबाइल पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले आज समझते हैं और अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए, इसको नोट करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक, अच्छे से। चलिए देखिए पहला प्रश्न कहाँ से, पहला प्रश्न आपके 2022 में जो शुरुआत है वो हाल ही में मेजर ध्यानचंद जो आपका खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। देखिएगा मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया है, ठीक, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। हॉकी के जादूगर के नाम से फेमस थे और ये कहाँ पर स्थापित होगा? मेरठ में सॉरी। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा कि पहला जो हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी? मेरठ में। और ये 2000 ये जल्द ही ये मान के चलिए 2025 तक इसका अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। इस पर वो सभी सुविधाएं उपलब्ध की जाएगी जो आधुनिक परिदृश्य के अनुसार बहुत ज़रूरी हैं। एकदम मल्टी टाइप का ये स्टेडियम बनेगा, ठीक। कई वर्ल्ड क्लास जो प्रशिक्षक होंगे वो यहाँ पर ट्रेनिंग देंगे और अच्छा खासा इसमें याद रखिएगा। अब यहाँ पर आपसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन में पूछे क्या जाते हैं। हम इसको नीचे किए दे रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कहते हैं सर आप हट जाया करिए थोड़ा सा तो कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला वाला ये है, आपको केवल इसमें चूँकि हमने काफ़ी कुछ लिखा है, इससे संबंधित चीज़ें लिखी हैं, ठीक। प्रति साल आप देखेंगे कि 1080 लोगों को यहाँ पर प्रशिक्षण मिलेगा। तो आपको ये देखना कि स्थापित कहाँ पर है, ठीक है, और किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है? पीएम द्वारा किया गया। हो सकता है इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय की स्थापना हाल ही में मेरठ में की गई, इसका उद्घाटन किसने किया है, ठीक है ना। आधारशिला किसके द्वारा रखी गई और इसमें कितने खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जाएगा? 1080। तो इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट
अगला प्रश्न मैं आपसे ये बोल रहा है कि हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरित किया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ठीक। तो तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार है और इस बार उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को प्रथम, याद रखिएगा, प्रथम पुरस्कार मिला है। और ये किस लिए अवार्ड दिया गया इसको भी देखना है। यह अवार्ड उत्तर प्रदेश को जल संवर्धन और जल संरक्षण के लिए प्रदान किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। तो यहाँ पर आपको ये प्रश्न आ सकता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत प्रथम स्थान प्रदान किया गया। यह पुरस्कार किस लिए दिया गया है, ऐसा क्या किया है उत्तर प्रदेश ने? भाई जल संरक्षण में हमने कुछ अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, ठीक है, उन्हीं के लिए ये प्रदान किया गया। ये अगला प्रश्न था, इसका आप आराम से इसको नोट कर सकते हैं। जो बच्चे बेटा अगर आपको देखने में दिक्कत आ रही है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए अच्छे से, ठीक। हालांकि आपके ग्रुप में मैं ज़रूर डालूंगा, लेकिन जब कंप्लीट हो जाएगा पूरा, ये लगभग 50 से 60 क्वेश्चन है, देखते हैं। ये हो गया। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट है। यूपी के 4 वटांगिया गांव में आप देखिएगा इस प्रकार के प्रश्न बहुत आ रहे हैं, ठीक है। ये वटांगिया एक समुदाय भी है, याद रखिएगा। जब अंग्रेजों का शासनकाल चल रहा था तो उस समय इनको म्यांमार से लाया गया था बहराइच में वन लगाने के लिए, ठीक है ना। तो 4 गांव भवानीपुर, तोड़िया, ढाकिया और बिछिया, ये इंपॉर्टेंट है। इसे राजस्व गांव घोषित किया गया है, ठीक है ना। तो ये देखिएगा, ये बहराइच की बात चल रही है। आगे हमने बता भी दिया है कि बहराइच जिले के मिहिनपुरवा तहसील की बात चल रही है। वहाँ पर ये 4 गांव पड़ते हैं, भवानीपुर, तेड़िया, ढाकिया और बिछिया। ये याद रखिएगा कि टोटल लगभग 18 राजस्व गांव की घोषणा हुई है, उनमें से 4 फेमस हैं, ठीक। तो राजस्व गांव होते क्या हैं? ये स्मॉल होते हैं, छोटे से इंडस्ट्रियल, याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक कार्य हैं, गांव हैं, जिसमें गए गांव को शामिल कर लिया जाता है। ये सभी सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित कराई जाती है। इसका मतलब देखिए, हमने क्या, इसको सरल भाषा में समझिए कि जितनी भी सरकारी गांव, अगर राजस्व गांव आपने इसको घोषित कर दिया है तो जितनी भी सरकारी योजनाएं वर्तमान में चल रही हैं तो उन गांवों तक थोड़ा सा तेज़ी से हम पहुंचाते हैं, ठीक है ना। और ये छोटे छोटे कई गाँवों का एक समूह बन जाता है, ठीक। तो यहाँ पर आपसे ये पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में भवानीपुर या टेड़िया, किसी एक शब्द को उठा लेंगे और बोलेंगे कि इन्हें हाल ही में राजस्व गांव घोषित किया गया है, ठीक। तो इनमें से कौन शामिल नहीं है? कोई नया गांव दे देंगे। या ऐसा भी पूछ सकते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के वटांगिया गांव में से भवानीपुर, टेड़िया, ढाकिया और बिछिया को राजस्व गांव घोषित किया गया है, ठीक है ना। ये गांव उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो बहराइच जिले में है, ये भी याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है राजस्व गांव वाला, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक। और जिला जरूर याद रखिएगा, बहराइच नेपाल से सटा हुआ है। हालांकि हमने देखिए बेटा थोड़ा सा और भी दिया है, हमने पूरी स्टोरिया बताई, वटांगिया समुदाय के बारे में बता दिया गया है। इसे वटांगिया भी बोलते हैं, ठीक है ना। इतिहास है कि औपनिवेशिक शासन में इन्होंने म्यांमार से पेड़ लगाने के लिए यहाँ लाया गया था। पूरी बातें लिख दी गई हैं, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक। चलिए, ये क्वेश्चन हम आपके करा भी चुके हैं और पूछा भी गया अभी हाल ही में करंट वाला प्रश्न कि संघाई सहयोग संगठन ने 2022-23 के लिए अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया है? ये प्रश्न बेटा आया है आपके जीडी में भी अभी हाल ही में, और किसे घोषित किया गया है? काशी को घोषित किया गया है। आपसे पूछेंगे, ये आ चुका है कि पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी हाल ही में किसे घोषित किया गया है? ये ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी क्षेत्र को इस रूप में चुना गया है, सांस्कृतिक राजधानी का दर्जा दिया गया है, ठीक है। ये इसको भी नोट कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट। बस आपको जितना हमने गोला बनाया है इतना भी नोट कर लेंगे कि 2000, यहाँ से आप नोट करेंगे, संघाई द्वारा
संघाई सहयोग संगठन द्वारा 2022-23 पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया है? काशी। चलिए आगे चलते हैं। आगे अभी आपको हाल ही में हमने शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताया था कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित जो होते हैं उन्हें शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया जाता है। ये एक जिस विधा पे गायन या वादन होता है इनका, उसी प्रकार से जो नृत्य होते हैं इन पे किसी कथानक को आधार बनाया जाता है, कोई पुराणों की कहानियों को आधार बनाया जाता है। ठीक है, तो हाल ही में कथक, चूँकि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, आपको सबको पता है इसके बारे में। तो कथक के बारे में जो एक ऐसा चेहरा जिसे कौन नहीं जानता है, बिरजू महाराज। ठीक, ब्रजमोहन के नाम से फेमस ब्रजमोहन मिश्र। ठीक, तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। अब यहाँ पर देखिए बिरजू महाराज का निधन हो गया है तो शायद ये प्रश्न नहीं पूछेंगे बिरजू महाराज किस घराने से हैं। इनका पहले का नाम या वास्तविक नाम ब्रजमोहन मिश्र वो पूछ सकते हैं, अथवा ये आपसे ज़्यादा पूछने की उम्मीद है कि ये किस घराने से। घराने का मतलब ये जो घराना का मतलब जो विधा जहाँ से उत्पन्न हुई है वो आपसे पूछ सकते हैं। लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण। हाँ, ये पूछ सकते हैं कि पद्म विभूषण कब दिया गया, इसकी डेट नोट कर लीजिएगा। 1986 ध्यान करिएगा, पर्यावरण अधिनियम आया था जिसे हम छाता अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि यहाँ पर जो प्रश्न बनेंगे वो आपके 3 बन सकते हैं। बिरजू महाराज किससे संबंधित है, ये सरल प्रश्न है। दूसरा, उन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया। तीसरा, कि हाल ही में उनकी जो मृत्यु हुई वो किस घराने से संबंधित है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन घराना है, इसको नोट कर लीजिए बेटा आप लोग। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये, ठीक है ना। आज शिकायत थोड़ा सा कम हो रही होगी, हम हट जा रहे हैं बार बार। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। टोटल आज हम लोग 15 प्रश्न देखेंगे। 15 प्रश्न कल देखेंगे, थोड़ा सा भी शरीर थका हुआ है, कल अच्छे से और देखेंगे। अगला देखिए, साल 2022 में पहली बार उत्तर प्रदेश की टीम IPL में शामिल हुई थी। ठीक, और इसका नाम क्या रखा गया था? लखनऊ सुपर जायंट्स। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इस बार बहुत अच्छा खेली है। 14 मैचों में से हमने 9 मैच जीता है। ये पहली बार अगर उत्तर प्रदेश की टीम है, थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है तो याद रखिएगा। हालांकि ये प्रश्न हमने एक याद के लिए आपको रखा है, बाकी ये शायद इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको डबल टिक कर लो भाई, ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। साल 2022 में देश की पहली पैरा बैडमिंटन मतलब दिव्यांगों के लिए अकादमी, ठीक है, तो देश में पहली, याद रखिएगा, पहली जो पैरा बैडमिंटन अकादमी है। अब यहाँ पर देखा जाए इसकी शुरुआत कहाँ हो रही है, तो लखनऊ में हो रही है। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर भी अकादमी में अच्छे खासे प्रशिक्षकों द्वारा ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। आपसे केवल ये पूछेंगे देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर स्थापित की जा रही है? लखनऊ में। इसको तुरंत नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमने देखिए इसके बारे में बताया जरूर है कि ताकि आप अच्छे से पढ़ लेंगे, लेकिन जो शॉर्ट है वो आपका जहाँ हम गोला बना रहे हैं उसको याद रखिएगा बस। चलिए अगला देखते हैं। राफेल पूरा सुर्खियों में रहा है, फ्रांस से आया था राफेल। तो साल 2022 में राफेल लड़ाकू विमान को पहली भारतीय महिला पायलट, ठीक है, के द्वारा जो उड़ाया जाएगा भाई, तो कौन है? शिवांगी सिंह। हाँ, इस प्रकार के प्रश्न में याद रखिएगा कि नाम कम पूछते हैं, स्थान पूछते हैं। वो आंसर खुद दे देंगे कि राफेल लड़ाकू विमान की पहली भारतीय महिला पायलट शिवांगी सिंह रही। वो कहाँ से? राज्य पूछेंगे उत्तर प्रदेश, और अगर यूपी में भी डीपली चले गए तो बनारस से संबंधित हो। तो 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर याद रखिएगा वायुसेना की झांकी में उन्होंने हिस्सा लिया है। ठीक, झांकियों वाले प्रश्न आप देखिएगा इसके बाद आने वाले हैं। ठीक, इनको याद रखिए। शिवांगी सिंह का संबंध कहाँ से बेटा? बनारस से। अगला देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा लड़का जल्दबाजी करता, थोड़ा सा याद रखिएगा कि गणतंत्र दिवस परेड पे जो झांकियाँ निकाली गई थी उस पर
हमारे यूपी को इस बार कौन सा स्थान मिला था बेटा? पहला स्थान मिला था। सभी राज्यों ने अपनी अपनी झांकियाँ निकाली, उसमें उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है। अब आपको ये देखना कि आखिर उत्तर प्रदेश की कौन सी झांकी थी। बहुत लोग गलती कर देते हैं और जल्दबाजी में अयोध्या की झांकी को टॉप पे कर देते हैं, गलत चीज़। बेटा आप ये देखिए कि इसमें क्या है, एक जिला एक उत्पाद की झांकी और काशी विश्वनाथ धाम की झांकी। बेटा आज आपके लिए एक हम SW दे रहे, कल सभी लोगों से जब 9 बजे आपकी क्लास होगी तो उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद से प्रत्येक जिले के उत्पाद पूछे जाएंगे। आपका काम ये है कि इसको अच्छे से नोट करके लाएंगे, ठीक है ना। और जितने भी लोग हैं वो याद रखिए, घर के लिए SW आपका क्या है कि एक जिला एक उत्पाद से एक प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में 100% आएगा। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, इसमें कोई भी एग्ज़ाम आप उठा लीजिए, उत्तर प्रदेश का अगर एग्ज़ाम है तो यहाँ से प्रश्न जरूर बन रहा है। तो एक जिला एक उत्पाद आपको करके लाना बेटा, सब लोग लिख के लाएंगे अपने सभी जिलों के बारे में, ठीक। चलिए तो झांकी याद रखिएगा, एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम की। अगला देखिए, आपको हमने आर्द्र भूमियों के बारे में पढ़ाया था। 2 फरवरी को हम लोग आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। ईरान के रामसर पे 1971 में इसको लेकर बैठक हुई थी। चूँकि उत्तर प्रदेश का प्रश्न है तो उत्तर प्रदेश में आपको ये देखना कि वर्तमान में कितने ऐसे आर्द्र भूमि हो चुके हैं। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 10 हो गए। कितने हो गए बेटा? 10। पहली आर्द्र भूमि जो थी वो 2005 में ऊपरी गंगा बनी थी। पहली कौन थी बेटा? ऊपरी गंगा। ये कहाँ? नरौरा, बुलंदशहर नरौरा। और ये कब बनी थी? 2005 में, ठीक है ना। आज वर्तमान में आर्द्र भूमि जो हो गई है उत्तर प्रदेश की वो कितनी? 10 हो गई। तो आखिर देखिए भैया कौन सी लास्ट में घोषित की गई है। तो लास्ट में जो घोषित की गई वो बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। कौन सा बेटा? बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर घोषित किया गया है। अब हम ये देखते हैं कि आखिर जो ये आपका ये बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य ये है कहाँ पर? तो ये संत कबीरदास जिले में। कहाँ पर बेटा? संत कबीरदास जिले में। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ तक इसकी भी पूरी आपको न्यूज़ रखनी है। तो बेटा ये जब सर्दियों का समय आता है तो यहाँ मध्य एशियाई पक्षी अपना डेरा डालते हैं, ठीक है ना। ये याद रखिएगा कि आखिर फेमस क्यों हैं। ये झील है यहाँ पर, याद रखिएगा, बखीरा के नाम से। और उस झील के आसपास जितने भी एशियाई पक्षी हैं वो याद रखिएगा सहवास करते हैं। तो ये इसीलिए प्रसिद्ध है। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में रामसर कितने हो चुके हैं? 10, ठीक। और लास्ट कौन है? संत कबीरदास जिले में स्थित बखीरा। पहला कौन था? ऊपरी गंगा। कहाँ पर है बेटा? नरौरा में। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। 10 हो गए। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गोरखपुर के कल्याण पत्रिका के संपादक, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्याण पत्रिका के संपादक राधे श्याम खेमका, ठीक। राधे श्याम खेमका को मरणोपरांत दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। अब ये जो संपादन प्रारंभ किया था इन्होंने इस कल्याण पत्रिका का ये 1982 में प्रारंभ किया था। अब यहाँ पर देखिए ये प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट आपसे पूछेंगे कि कल्याण पत्रिका के प्रकाशक का नाम पूछ सकते हैं तो राधे श्याम खेमका, या हाल ही में किसे पद्म विभूषण से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है राधे श्याम खेमका। संबंध कहाँ से बेटा? गीता प्रेस गोरखपुर, फेमस है, आपको पता है, आप लोग लगातार पढ़ते रहते हैं इनकी बुकें, ठीक। चलिए अगला चलते हैं। अगला आपका चुनाव से था। चुनाव के बारे में थोड़ा सा याद कर लीजिए, चूंकि 1 साल की पूरी करंट उत्तर प्रदेश की हो रही एक जगह, अच्छे से याद रखिएगा। चुनाव हुआ 10 फरवरी से 7 मार्च तक चुनाव चले। कितने तक? 7 मार्च तक। हाँ, जो इम्पोर्टेंट वो ये है, कितने चरणों में थे बेटा? 7 चरणों में। बीजेपी ने सबसे ज़्यादा सीटें पाई, 255 सीटें पाई। और 1985 के बाद ऐसा पहली बार था जब कोई सरकार अपना
का कार्यकाल पूरा करने में दोबारा बहुमत से आई। ये बेटा याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट मुख्यमंत्री कौन बना ये तुम्हारे कॉपी में नहीं आएगा, ये तुमको पता है। आएगा क्या बेटा कि थोड़ा सा यहाँ पर ये देख लेना कि रमापत शास्त्री को याद रखिएगा, क्योंकि इन्हें क्या बनाया गया था, प्रोटेम स्पीकर। हमने बताया था प्रोटेम स्पीकर के बारे में लास्ट टाइम जब हमने क्वेश्चन कराए थे। नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए केंद्र की बात करेंगे तो राष्ट्रपति, राज्य की बात करेंगे तो राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, और जिनके पास मंत्री पद नहीं होता है उन्हें ये शपथ दिलाते हैं। ठीक है। और विधानसभा अध्यक्ष आपके कानपुर के भूलेंगे ही नहीं, सतीश महाना जी हैं वर्तमान में। ठीक है ना। चलिए अगला चलते हैं। इसी में जो प्रश्न इम्पोर्टेंट एक आपका ये है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के दौरान कुछ चीज़ें और अच्छी हुई। वो हुआ एक एसपी सेन, ये इम्पोर्टेंट है, एसपी सेन कॉलेज। इसे देश का पहला, याद रखिएगा, ग्रीन बूथ बनाया गया था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर प्रदेश के किस कॉलेज को देश का पहला ग्रीन बूथ बनाया गया, तो उसका आंसर होगा एसपी सेन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अगला चलते हैं। ठीक, ठीक। नोएडा प्राधिकरण के ऊपर प्रश्न है कि नोएडा प्राधिकरण ने वेटलैंड परियोजना की तर्ज पर सेक्टर 54 के डंपिंग ग्राउंड को समुद्री बीच के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि यूपी स्पेशल में आ सकता है कि हाल ही में किस स्थान को समुद्री बीच के रूप में विकसित किया जाएगा, तो वो याद रखिएगा नोएडा आप मार सकते हैं। वेटलैंड के रूप में, मतलब वेटलैंड मतलब वही होता है बेटा, आर्द्र भूमि के रूप में विकसित किया जाएगा। लगभग कितनी भूमि इकट्ठी की जाएगी, 25 एकड़ भूमि के ऊपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी ये प्रश्न इतना खास नहीं है। ठीक है ना। चलिए 14वां क्वेश्चन आपका है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली का पुराना किला, ठीक, में उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य चरकुला, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, चरकुला और शास्त्रीय नृत्य कथक का प्रदर्शन किया गया। आपसे याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के किस नृत्य का, याद रखिएगा, प्रदर्शन किया गया है, चरकुला और शास्त्रीय नृत्य कथक का। याद रखिएगा, ये जब आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा था, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में उत्तर प्रदेश के किन नृत्यों का, याद रखिएगा, पुराने किले में प्रदर्शन किया गया है। तो याद रखिए चरकुला और शास्त्रीय, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप टिक कर लेंगे इंपॉर्टेंट में। ठीक, अगला वाला प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विश्व कठपुतली दिवस। कठपुतली जानते हैं आप लोग, हम लोग पहले बनाया करते थे गुड्डी गुड़िया वाला सिस्टम, रंग बिरंगे पतंगों का प्रयोग करके। ये कठपुतली दिवस जो मनाया जाता है, ये 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, के मौके पर वाराणसी में पुतुल, याद रखिएगा, पुतुल उत्सव का आयोजन किया गया। आपसे ये पूछ सकते हैं पुतुल उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो पुतुल उत्सव मनाया गया है बनारस में। और किस अवसर पर, विश्व कठपुतली दिवस के अवसर पर। ठीक, अब देखिए हमने आपको बताया है कि ये सब प्राचीन चीज़ें थी, अब दिन पर दिन विलुप्त होती जा रही हैं। जो हस्तकला थी हमारी दिन पर दिन विलुप्त होती जा रही, वो हर चीज़ विलुप्त होती जा रही। तो उन सब चीज़ों को हमको वापस लाना है। ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या रहा है कि विलुप्त हो गई, इस प्राचीन कला को जीवित करना था। इस उत्सव की थीम थी आज़ादी के रंग पुतुल के संग। याद रखिएगा, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा बनारस के 80 घाट पर इसका आयोजन किया गया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के ये बेटा मात्र 15 प्रश्न रहे। इस प्रकार से हमको रोज़ 15-15 प्रश्न करने हैं और इनको आपको नोट कर लेने। हमने हालांकि हम हटते गए हैं, आप अच्छे से इसको बार बार देख के इन 15 प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लेंगे। 15 प्रश्न कल सुनाएंगे, फिर बाकी 15 प्रश्न, फिर 15 प्रश्न, इस प्रकार से ये परंपरा स्टार्ट रहेगी, ताकि आपको अंतिम समय में ऐसा ना हो कि आप ढूंढते घूमें कि यूपी स्पेशल कहाँ है। अभी से कंप्लीट करेंगे तो लास्ट में जब बच्चे यूपी स्पेशल पढ़ रहे होंगे तो तुमको बेटा ये याद होगा, और यही अंतर होगा आपके सिलेक्शन में और उनके सिलेक्शन ना होने पे। जो बच्चा अभी बैठ जाएगा, आराम करने लगेगा, तो याद रखिएगा बेटा कि खरगोश कितना भी होशियार हो,
कछुआ अगर धीरे धीरे चलेगा तो वो आगे निकल जाएगा, बस कछुए को घमंड ना आए, ठीक है ना। चलो, तो जय हिंद, जय भारत, अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है ना। कल का जो भी आपका है वो अभी शाम तक बता दिया जाएगा। कल क्या है, कल 9 बजे से क्लासेस हैं, आपकी तीनों ब्रांचों में मैराथन लगी हुई है, आपको सबको पता है। जय हिंद, जय भारत।